हेलो गाइस, आई एम एस के सिंह और मैं अपने चैनल इंग्लिश बाई एस के सिंह में आपके लिए मॉडल्स का 7 पार्ट लेके आया हूं। तो आज हमारे वीडियो का 7 पार्ट है और इसमें आपको मैं यूजेस ऑफ नीड और डेयर को बताऊंगा। तो अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो आज का वीडियो मैं आपको बताऊंगा यूज़ ऑफ नीड और डेयर। तो मैं आपको बता दूं, नीड और डेयर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये मेरे मॉडल्स का आज ये लास्ट पार्ट भी है। इसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊंगा। तो ये नीड और डेयर काफ़ी कन्फ्यूज़न पार्ट है, काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है स्टूडेंट्स को इसको करने में, और काफ़ी करने के बाद भी उनको कन्फ्यूज़न बना रहता है। तो मैं आपको बता दूं कि इस पार्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये नीड और डेयर। मैं इसके सारे पॉइंट को बताने के पहले इसके पहले आपको बेसिक पॉइंट बता देता हूं कि नीड और डेयर में क्या है। तो नीड और डेयर आप ये समझ लें कि इसमें आपको सबसे पहले क्या जानना जरूर। आप जब भी नीड और डेयर क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप ये पता लगा लें कि नीड और डेयर एक ऐसे ये मॉडल्स हैं कि ये मॉडल्स के साथ वर्ब का भी काम करते हैं, ये मॉडल्स के साथ वर्ब का भी काम करते हैं। तो आपको ये पता लगाना होगा कि ये मॉडल्स हैं या फिर ये वर्ब हैं। मॉडल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल्स को क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब। और वर्ब को मैंने ये स्टार्टिंग में पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था, वर्ब को क्या बोलते हैं? यानी ऑर्डरनी वर्ब। तो यानी ऑर्डरनी वर्ब है या फिर यह ऑक्सिलरी वर्ब है, आप ये पता लगा लें। जैसे आप ये पता लगा लेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा किस तरह ये पता लग जाएगा। जब आपको ये आप जब जान जाएंगे कि ये क्या है, मॉडल्स हैं, जब जिस समय ये मॉडल्स का काम करें तो आप वहाँ पे अगर टू लगा हो तो उसको तुरंत हटा दें। टू लगा होगा तो क्या कर देंगे? हटा देंगे। और अगर ये उस समय वर्ब का काम कर रहा होगा तो टू ना लगा होगा तो आप क्या कर दोगे? लगा दोगे। और लगा है तो फिर सही है, मान लो, ठीक है ना। तो आपको ज़्यादातर इसमें जो गलतियाँ आती हैं तो बेटा वो किस में आती हैं? इसमें टू का यूज़ कब होगा, कब नहीं होगा, ये सबसे बड़ा इस पार्ट की एरर आती है। इसी को हमको सबसे ज़्यादा, इसी पे कई सारे रूल आपको अभी मैं बताऊंगा। तो आप बस ये जान लें अभी बेसिक में कि कब ये मॉडल का काम करेगा तो इसमें टू का यूज़ नहीं करेंगे, और जब ये वर्ब का काम करेगा तो इसमें टू का यूज़ करेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई है? तो मैं इसके एक एक पॉइंट को आपको बताना स्टार्ट करूँ। मैं आपके 2 पॉइंट में इसको बताऊंगा तो आप ये पहचान जाएंगे कि ये मॉडल है, तो उस समय टू हटा लेना। और मैं 2 पॉइंट आपको बताऊंगा तो आप ये पहचान जाएंगे कि ये वर्ब है, तो आप वहाँ पे टू का यूज़ कर दीजिएगा। इस तरह ये आपका पहला इसका पहला पार्ट मैं इसको इसी तरह बता रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो देखिए नीड नॉट और डेयर नॉट में वही पॉइंट जो मैंने आपको भी बताया था कि जब नीड या डेयर के साथ सीधे नॉट लगाते हैं, जब नीड और डेयर के साथ सीधे नॉट लगाते हैं तो ये मॉडल्स होते हैं। सीधे नॉट लगाने का मतलब क्या है? फिर से मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि जब क्या हो, नीड इस तरह लगा हो और नीड के बगल में क्या लगा हो? नॉट लगा हो, या फिर डेयर आ जाए और डेयर के बाद क्या लगा हो? सीधे नॉट इस तरह लगा हो। तो इस समय ये किसका काम कर रहे हैं? ये दोनों, इस समय ये दोनों किसका काम कर रहे हैं? इस समय ये दोनों मॉडल्स का काम कर रहे हैं। कैसे? अरे भैया, नॉट किसके बाद में, पहले बाद में लगता है? या तो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगते हैं या तो मॉडल्स के बाद लगते हैं। कभी वर्ब के बाद नॉट देखा है? नहीं देखा ना। तो ये इस समय वर्ब नहीं है, इस समय ये क्या है? मॉडल है, क्योंकि या तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है या तो मॉडल। तो ये हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, इट मीन्स ये क्या हुए? मॉडल हुए। और जब मॉडल हुए तो इनके बाद क्या करेंगे? टू का यूज़ नहीं करेंगे। यानी इस तरह की सिचुएशन आपको दिख जाएगी तो टू का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे टू लगा होगा तो क्या कर देंगे? ऐसे हटा देंगे, ठीक है। इस तरह टू लगा होगा तो हटा देंगे। तो एक पॉइंट समझ में आ गया। यानी नीड और डेयर के सीधे बाद इस तरह अगर आपको नॉट दिख जाएगा तुरंत तो आप क्या कर लेंगे? वहाँ से टू हटा लेंगे। और ये किसका काम कर रहे हैं? मॉडल्स का, यानी ऑक्सिलरी वर्ब का। क्लियर हो गया ये पॉइंट? यही पॉइंट मैंने आपको इस तरह लिखवाया है। क्या लिखवाया है? कि जब नीड या डेयर के
साथ सीधे नॉट लगाते हैं तो ये मॉडल्स होते हैं। ऐसे में इसमें यस या ईएस ना लगाएं और टू का यूज़ भी ना करें। सही बात है, ये मॉडल्स हैं। कभी मॉडल्स में एस सुना है, कभी शुड में एस सुना है, कभी कैन में एस सुना है कि कैन में एस लग गया हो, शुड में एस लग गया हो, में एस लग गया हो? नहीं लगता ना। किसी मॉडल में थोड़ी यस या यस लगाते हैं। तो पहला काम, एक काम क्या करेंगे, इसमें टू का यूज़ नहीं करेंगे। और दूसरा काम क्या करेंगे, ऐसी सिचुएशन होगी तो इन दोनों में क्या नहीं लगाएंगे, यस या यस का यूज़ नहीं करेंगे। क्लियर हो गया ये पॉइंट कि क्या होंगे, जब इनके बाद सीधे नॉट लगा हो तो ये सिद्ध हो जाएगा कि ये क्या है, मॉडल्स हैं। और मॉडल्स के साथ कभी भी टू का यूज़ नहीं करते हैं। केवल ऑट टू एक ऐसा ही मॉडल है जिसमें टू का यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ किसी भी मॉडल्स में टू का यूज़ नहीं करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि ये मॉडल्स हैं और ये मॉडल का काम करते हैं नीड और डेयर, तो इनके साथ टू का यूज़ नहीं करते हैं। और नीड और डेयर अगर ये मॉडल्स हैं तो इसमें एस या एस का भी यूज़ नहीं करेंगे। तो जब भी आपको ये मॉडल्स का काम करते हुए दिखाई जाए तो दो तरह के यूज़ तो आप बिल्कुल ना करें, ना तो आप टू लगाएं और ना उसमें एस या एस का यूज़ करें। ये आपके पॉइंट हुआ। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगर ये इंट्रोगेटिव में हो, अगर नीड और डेयर क्या हो, इंट्रोगेटिव में हो, तो नीड और डेयर यानी इंट्रोगेटिव में कब होंगे भाई, इंट्रोगेटिव तभी होता है या तो मॉडल सब्जेक्ट के पहले मॉडल आ जाए, ये सब्जेक्ट के पहले कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाए, तो भी वो क्या होता है, कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाए, तो वो क्या होता है, इंट्रोगेटिव हो। तो वही मैंने पॉइंट में लिखा है, अगर प्रश्नवाचक यानी इंट्रोगेटिव में नीड और डेयर सब्जेक्ट के पहले लगाए हो तो, यानी लगे हो तो भी इन्फिनेटिव टू लगाएं, परंतु यानी स्टार्टिंग में आ जाएं, यानी बिना टू के लगाएं। अब बात मेरी समझिएगा, ये पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा आपको। तो मैं अब आपको दूसरा पॉइंट बताता हूँ। तो देखिए दूसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। तो दूसरे पॉइंट में मैंने आपको ये बताने की कोशिश किया है, ये क्या है, कोई सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के पहले क्या लगा है, नीड लगा हो या फिर डेयर लगा हो। सब्जेक्ट के पहले क्या लगा हो, नीड और डेयर लगा हो। ठीक है, तो आप क्या करें, इधर भी टू का यूज़ ना करें, क्योंकि इसी की वजह से तो यहाँ टू लग रहा है। तो यहाँ पे ये अच्छा बताइए इस समय ये क्या है, सब्जेक्ट के पहले लगे हैं तो कोई वर्ब तो है नहीं, ये है ना, सब्जेक्ट के पहले। और ये क्या है, सेंटेंस क्या है हमारा, इंट्रोगेटिव हो, मान लो इस टाइप का सेंटेंस भी हमारा क्या हो, इंट्रोगेटिव हो। और सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव हो, स्टार्टिंग में लगा है नीड, तो इट मीन्स ये क्या है भाई, इट मीन्स या तो हेल्पिंग वर्ब होगी या तो मॉडल। ये हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो इस समय ये किसका काम कर रहा है, मॉडल्स का। तो ऐसी सिचुएशन भी दिख जाए, सब्जेक्ट के पहले अगर नीड और डेयर दिख जाए आपको, तो उस सिचुएशन में भी आप टू का यूज़ ना करें, यानी बिना टू के इन्फिनेटिव का यूज़ करें, जिसको मैंने शब्द में क्या बोला है, बिना टू के इन्फिनेटिव का यूज़ करें, अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, लेकिन टू का यूज़ क्या करेंगे, नहीं करेंगे। याद रखिएगा, नहीं करेंगे। तो देखिए यही पॉइंट मैंने किस तरह आपको बताया है, देख लीजिए। मैंने आपको बताया, अगर प्रश्नवाचक यानी इंट्रोगेटिव में नीड या डेयर सब्जेक्ट के पहले लगाए हैं तो इन्फिनेटिव बिना टू के लगाएं, बिना टू के इन्फिनेटिव लगाएं। इन्फिनेटिव मतलब बिना टू के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करें। ये दोनों पॉइंट किसके ऊपर थे, मॉडल्स के ऊपर थे, यानी इन दोनों सिचुएशंस पे ये मॉडल है और दोनों सिचुएशंस मैंने टू का यूज़ नहीं किया है। क्लियर हो गया है। अब मैं आगे के दो पॉइंट बताऊंगा जिसमें कि ये नीड और डेयर किसका काम करेंगे, वर्ब का। चलते हैं अगले पॉइंट को देखते हैं, जिनमें कि ये वर्ब का काम करेंगे। देखिए अगला पॉइंट हमारा है कि परंतु जब इनका यूज़ हेल्पिंग वर्ब के साथ करें, जैसे नीड और डेयर के पहले क्या लगा हो, डोंट लगा हो, डजंट लगा हो या फिर कांट लगा हो, या कोई भी हेल्पिंग वर्ब के बाद इनका यूज़ हो, तो समझ जाइए ये उस समय किसका काम कर रहे हैं, वर्ब का। तो उस समय इनके साथ किसका यूज़ करेंगे, टू का यूज़ करेंगे। क्लियर हो गया है। तो इनके साथ किसका यूज़ करेंगे, टू का यूज़ करेंगे। इस तरह जैसे कोई सब्जेक्ट लिखा हो, अभी मैं इसके एग्जांपल बताऊंगा, ये ना सोचिए कि एग्जांपल नहीं बताए जाएंगे आपको। ये क्या लगा हुआ है, ये सब्जेक्ट लगा हुआ हो और फिर यहाँ क्या लगा होगा, हेल्पिंग वर्ब लगी होगी या फिर कोई हेल्पिंग वर्ब या फिर कोई मॉडल्स लगा होगा,
और उसके बाद आपको क्या दिख जाएगा, नीड या डेयर। तो उस समय, अब इस समय ये किसका काम कर रहे हैं भाई, इस समय ये दोनों काम कर रहे हैं भाई वर्ब का। और जैसे ही वर्ब का काम करेंगे तो इनके साथ क्या, टू का यूज करेंगे। अब की बार इनके साथ टू का यूज करेंगे। तो आप समझ गए इनके साथ टू का यूज कब करेंगे, ऐसी सिचुएशन में। देखिए ये वर्ब का काम कर रहे हैं कि नहीं, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब यानी वर्ब का काम कौन किया, नीड और डेयर ने। सब्जेक्ट मॉडल फिर वर्ब, वर्ब का काम कर रहे हैं तो किसका यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे। क्लियर हो गया। तो यही पॉइंट में मैंने बताया है कि परंतु जब इनका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के साथ करें, अर्थात डोंट, डजंट, कांट के साथ करें तो इन्फिनेटिव सहित करें, अर्थात टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करें। क्लियर हो गया ये पॉइंट। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है प्रश्नवाचक भी सहायक क्रिया को पहले लगाकर बनाएं तो भी इन्फिनेटिव को टू के साथ यूज लगाएं। कैसे, जैसे यहाँ पे इस तरह लगा हो, क्या लगा हो, हेल्पिंग वर्ब लगी हो या कोई मॉडल्स लगा हो, और फिर क्या लगा हो, सब्जेक्ट लगा हो, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीड आ जाएगा या फिर डेयर आ जाए। तो ये क्या हुआ, इंट्रोगेटिव हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन और फिर इस इंट्रोगेटिव में भी किसका यूज़ करेंगे, टू का यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है, सब्जेक्ट है, फिर ये क्या हुए, वर्ब। इन्होंने किसका काम किया, वर्ब का। इस बार भी इन्होंने किसका काम किया, वर्ब का। तो इस बार भी इनके साथ किसका यूज़ होगा, टू का यूज़ होगा। तो देखा आपने, जब जब ये वर्ब का काम कर रहे हैं तब तक इनके साथ क्या यूज़ हो रहा है, टू यूज़ हो रहा है, ठीक है ना। तो इनके साथ टू यूज़ हो रहा है, टू के बाद तो आपको पता ही है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में अब आते हैं इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैंने इसके दिए हैं और वो मैंने आपको गलत दिए हैं ताकि इन चीज़ों को आप समझें, क्योंकि क्वेश्चन आएंगे आपको गलत, इसलिए मैंने इसको कुछ क्वेश्चन गलत दिए हैं। आप इसको कैसे सही करेंगे ये आपको मुझे देखना है। देखते हैं, तो देखते हैं पहला एग्जाम्पल, ही नीड्स नॉट टू डिस्कस दिस मैटर्स इन द मीटिंग। अब देखिए गाइज यहाँ पे क्या लिखा है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट और यहाँ पे नॉट, और नॉट के पहले की क्या दिया हुआ है, नीड। अब बताइए नीड यहाँ किसका काम कर रहा है, नॉट के पहले दिया या तो ये हेल्पिंग वर्ब होगा या तो मॉडल होगा। तो नीड कोई हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, लेकिन नीड अगर किसका काम करता है, नॉट के पहले जब भी नीड आता है तो उस समय ये मॉडल होता है। और कभी भी किसी मॉडल में एस या ES का यूज़ नहीं करते हैं। तो ये आपकी यहाँ इस पार्ट में गलती थी, और इसका सही क्या होगा, सिर्फ नीड हो जाएगा, एस हटा देंगे। क्लियर हुआ क्वेश्चन। यहाँ पे क्या कर देंगे, सिर्फ नीड कर देंगे, नीड। ही नीड नॉट टू डिस्कस दिस मैटर इन द मीटिंग। क्लियर हो गया, नीड का एस हटा देंगे। आते हैं इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल में, ही डेयर्स नॉट। फिर देखिए यहाँ पे नॉट आ गया है, नॉट के पहले इन्होंने किसका यूज़ किया है, डेयर्स का। तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत। सही क्या करेंगे, मैं सही इधर लिख दे रहा हूँ लास्ट में, सिर्फ आप क्या करेंगे, डेयर करेंगे। क्लियर है, तो ये क्या हो गया आपका, गलत हो गया, डेयर हो जाएगा, क्योंकि मॉडल में ऐसे इसका यूज़ नहीं करते हैं। अब आते हैं थर्ड एग्जाम्पल में, नीड यू टू पुट दिस प्रपोजल ड्यूरिंग द डिस्कसिंग। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट के पहले नीड आया है और लास्ट में इसमें क्या लगा होगा आपका, क्वेश्चन मार्क भी लगना चाहिए, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने। तो देखिए समझ जाइए, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो यानी स्टार्टिंग में क्या लगा होना चाहिए, तो क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड ये है नहीं, हेल्पिंग वर्ब ये भी नहीं है, लेकिन ये किसका है, मॉडल है। तो समझ जाइए स्टार्टिंग में लगा है सब्जेक्ट के पहले, तो ये किसका काम कर रहा है, मॉडल का। फिर ये मॉडल का काम कर रहा है तो इसमें किसका यूज़ नहीं करेंगे, टू का यूज़ नहीं करेंगे, नीड यू टू पुट। क्लियर हो गया होगा। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट में फिर देखिए, आपकी बात डेयर स्टार्टिंग में दिया है, तो डेयर स्टार्टिंग सब्जेक्ट के पहले दिया है, तो समझ जाइए ये कैसे काम कर रहा है, मॉडल का। और मॉडल का काम कर रहा है तो फिर इसमें टू का यूज़ नहीं होगा। फिर आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में, ही डज नॉट नीड, ही डज नॉट नीड। अब देखिए डज नॉट के बाद आया है, ही सब्जेक्ट है, डज हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है, वर्ब। तो जब भी ये वर्ब का काम करेगा तो इसके साथ किसका यूज़ करेंगे, इसके साथ टू का यूज़ करेंगे, इसके साथ टू का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ये गलती थी कि इसमें टू नहीं लगा था, देखा, ये वर्ब का काम किया तो इसके साथ टू मैंने लगा दिया। और टू आएगा तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट। अभी भी एक गलती बनी हुई है इसमें, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेकिंग का क्या हो जाएगा, ING हट जाएगा, सिर्फ क्या हो जाएगा, टेक हो जाएगा। सही कर लीजिएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में, ये क्या लिखा है, डू यू नीड। अब देखिए सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब लगी है,
ठीक है, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब लगी है। अब सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब लगी है तो इट मीन्स ये हेल्पिंग वर्ब होगा, ये सब्जेक्ट, फिर ये वर्ब। फिर जब ये वर्ब का काम करेगा, जब ये वर्ब का काम करेगा तो क्या करेंगे भाई, वर्ब का काम जब करेगा तो इसके साथ टू का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे तो टू लगा नहीं है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, ये बाइंग हटाकर टू बाई कर देंगे। क्या कर देंगे, टू बाई। यहाँ पर ING हटा दीजिए, लिखने की जगह नहीं है, मैं इधर लिख दे रहा हूँ बाई, टू बाई हो जाएगा। ठीक है, डू यू नीड टू बाई सो एक्सपेंसिव ड्रेस। आते हैं लास्ट एग्जाम्पल पर, ही नीड टू रिवाइज द लेसन। अब देखिए, ही नीड टू रिवाइज द लेसन, तो ये क्वेश्चन क्या है, सही है, ये क्या है, सिंपल है, और हाँ सिंपल है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये सब्जेक्ट लिखा है और सब्जेक्ट के बाद क्या आ रहा है, इसको हम सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद इसको हम वर्ब मान लेते हैं। तो यहाँ क्या कर देते हैं, हम इसको ही नीड्स कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, ही नीड्स। ये वर्ब का काम करेगा तो क्या हो जाएगा, ही नीड्स। भाई सब्जेक्ट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट मान लिया इसको, तो क्या हो जाएगा, ही नीड्स। नीड में क्या लगा दिया, एस लगा दिया, क्योंकि ये क्या है, सब्जेक्ट के बाद ही प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो क्या लगा दिया, ही नीड्स टू रिवाइज द लेसन। उसको आवश्यकता है लेसन को रिवाइज करने की, तो नीड में क्या लगा दिया, एस लगा दिया, तो ये वर्ब बन गया। तो जब जब ये वर्ब का काम करेगा भाई, तो इसके साथ टू भी लगा सकते हैं, और अगर ज़रूरत पड़ी तो यस या यस भी लगा सकते हैं भाई। तो ये इस तरह की आपके सेंटेंस हुए हैं। तो ये नीड डेयर का पहला आपको मैंने एरर बताया है नीड डेयर के। और देखिए कुछ वीडियो में कुछ सेंटेंस मैंने जो आपको बताए थे वो नहीं आ पाए हैं, मैं एरर करते चला गया उनके। अब आप देख लें इसको इस तरह से। ये देखिए शायद 2 ही एग्जाम्पल आपको पहले आ पाए थे। तो यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है, ही डेयर्स नॉट टू कम लेट अगेन। तो यहाँ पे डेयर्स में SEIS नहीं लगेगा, क्योंकि नॉट लगा है, नॉट इसके बाद आया, इट मीन्स मॉडल काम कर रहा है, तो मॉडल में SES लगता नहीं है। फिर देखिए थर्ड एग्जांपल में नीड स्टार्टिंग में आ गया, तो मॉडल है, मॉडल में टू का यूज़ नहीं करेंगे। फिर सब्जेक्ट पहले, यानी ही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के पहले क्या आया है, डेयर, तो यहाँ पे टू का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये मॉडल का काम कर रहा है, सब्जेक्ट के पहले आ रहा है तो मॉडल का काम कर रहा है, और मॉडल में टू का यूज़ करते नहीं। आते हैं 5 एग्जाम्पल में। 5 नंबर का सेंटेंस क्या है हमारा, ही डज नॉट। डज नॉट क्या है हमारा, डज हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है, वर्ब, और वर्ब के बाद क्या लगाते हैं, टू, और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसलिए यहाँ पर टू का यूज़ होगा, और टेकिंग को क्या कर देंगे, टेक कर देंगे, नीड टू टेक। क्लियर हो गया, वर्ब का काम कर रहा है, टू का यूज़ करेंगे। फिर देखते हैं 6 नंबर में, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब लगा है, तो डू यू, सब्जेक्ट के पहले ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, तो ये क्या बन जाएगा, वर्ब। जैसे ही ये नीड वर्ब का काम करेगा, टू लगाएंगे, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, डू यू नीड टू बाई। फिर आते हैं 7 नंबर में। 7 नंबर में सब्जेक्ट लिखा है, सब्जेक्ट के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हेल्पिंग वर्ब लगेगा नहीं, और वर्ब है तो क्या लगाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगाते हैं, सीधे हेल्प क्या लगाते हैं, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते हैं, और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ऐसे इसका यूज़ कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ही नीड्स। जैसे ही नीड्स हुआ, ये वर्ब हो गया, जैसे ये वर्ब हो गया तो क्या लग जाएगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस तरह मैंने आपको क्या बताया, नीड और डेयर के कब टू का यूज़ होगा, कब नहीं होगा। अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट रूल पर। तो नेक्स्ट रूल इसका हमारा क्या है, नीडेड नॉट और डेयर्ड नॉट। क्या हो जाएगा, नीडेड नॉट और डेयर्ड नॉट। तो देखते हैं नीडेड नॉट और डेयर्ड नॉट। देखिए इसमें नीडेड नॉट और डेयर नॉट, इसका यूज़ हम पास्ट टेंस में करते हैं, और नीडेड नॉट और डेयर नॉट का अर्थ होता है, यानी नीडेड नॉट का अर्थ होता है ज़रूरत नहीं थी, और डेयर नॉट का अर्थ होता है हिम्मत नहीं हुई, दोनों पास्ट के हैं इसके एग्जाम्पल में, यानी कि नीडेड नॉट और डेयर नॉट। और नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, नीड नॉट हैव और डेयर नॉट हैव। ये कब यूज़ करते हैं, जबकि जो नीड नॉट हैव और डेयर नॉट हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और अर्थ होता है ऐसी ज़रूरत नहीं थी। नीड नॉट हैव का मतलब क्या होता है, ऐसी ज़रूरत नहीं थी लेकिन फिर भी हमने कर दिया, और डेयर नॉट हैव का मतलब भी होता है ऐसी हिम्मत नहीं करनी चाहिए थी फिर भी कर दिया है। समझ में आ गया होगा। नीड नॉट हैव, डेयर नॉट हैव का मतलब क्या हो गया है कि ऐसी ज़रूरत नहीं थी, ऐसी हिम्मत नहीं थी, फिर भी वो काम किया आपने,
जो ज़रूरत नहीं थी फिर भी वो किया, जो हिम्मत नहीं थी फिर भी वो किया। अब इन दोनों पॉइंट के एग्जांपल मैंने एक साथ मिला के यहाँ पे दे दिए हैं ताकि वीडियो आपकी ज़्यादा लंबी ना हो। तो देखिए इसका एग्जांपल मैंने किस तरह बनाया है, आई डेयर्ड नॉट जंप सच अ हाई, यानी कि आई डेयर नॉट का मतलब है ना हिम्मत नहीं हुई, मेरी इतनी ऊंचाई से कूदने की हिम्मत नहीं हुई। तो मैंने क्या लगाया, आई डेयर नॉट जंप सच अ हाई। और फिर क्या लिखा है, यू डेयर्ड, और यहाँ लगा दें बट, आप लगा लें तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। बट यू डेयर नॉट हैव जम्प्ड, ठीक है। और कह रहे हैं यू डेयर नॉट हैव जम्प्ड, तुम्हें इतनी ऊंचाई से कूदने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए थी लेकिन तुम कूद गए। क्योंकि नीड नॉट हैव का मतलब क्या होता है, डेयर नॉट का हिम्मत नहीं करनी चाहिए थी फिर भी की, तो सेंस तो यही निकल रहा है ना। बट यू डेयर नॉट हैव जम्प्ड, तुम्हें इतनी ऊंचाई से कूदने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए थी लेकिन तुम कूद गए। एंड नाउ माने और अब, यू हैव गॉट योर लेग्स ब्रोकन, अब तुम्हारे पैर टूट गए हैं, यानी अब तुम पैर तोड़वा बैठे हो। मेरी इतनी ऊंचाई से कूदने की हिम्मत नहीं पड़ी लेकिन तुम्हें इतनी ऊंचाई से हिम्मत तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी लेकिन तुम कूद गए हो और अब अपने पैर तोड़वा बैठे हो, यानी अब आपके पैर टूट गए हैं। तो गाइज इस तरह मैंने नीड और डेयर के जितने पॉइंट इंपॉर्टेंट थे पेपर के दृष्टिकोण से मैंने वो सारे आपको करा दिए हैं, मे बी आपको क्लियर भी हो गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि आप इनकी प्रैक्टिस करें, और क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। थैंक यू गाइज।